हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स का पहला पार्ट आ चुका है, जो कि पहले पार्ट का नाम है परिमेय संख्या। बच्चों, अगर आप 8th क्लास में पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी परिमेय संख्या के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन आप हमसे सीखोगे तो आपका जो मैथ्स की जो बुक है ना, उसको भी काफ़ी ज़्यादा हम कवर करवा देंगे। यानी एक तरीके से मैथमेटिक्स आपकी इसी पे बेस्ड रहेगी, जो आपकी 8th कक्षा में आने वाली है उससे ज़्यादा ही हम पढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, हर चीज़ को समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ को समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों, शुरुआत करें इसलिए थोड़ा सा भाषण दे रहा हूँ, लेकिन हर वीडियो में भाषण देना हमें उचित नहीं समझता, क्योंकि आपको पता है जो शुरुआत कर रहे हैं। आपको एक और चीज़ मैं समझा दूँ कि अगर कोई भी चीज़ अगर हम सीख रहे हैं तो उसको रेगुलर देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। हालांकि हमको रेगुलर वीडियो भी डालने पड़ेंगे, ये भी काम रहेगा, तो हम रेगुलर वीडियो डालेंगे। अगर आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आने लगा, लाइक अच्छे आने लगे, कमेंट भी आने लगे, तो हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। हालांकि हम कंटिन्यू रखेंगे, चाहे आप रिस्पांस करो ना करो, जो बच्चा भी देखेगा उसके लिए तो हम हेल्प करेंगे। लेकिन जो बच्चा वो डिटेल में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हमारी बेंच भी लॉन्च कर रखी है हमने, जो कि अभी शुरुआत नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कर देंगे। उसके लिए 1 मई से हम स्टार्ट करेंगे उसको। जो ज्वाइन करना चाहता है मुझे कमेंट करे, कांटेक्ट में रहे, हमारा नंबर नोटिस में आपको करवा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं, पहले चैप्टर को हम समझते हैं बच्चों। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ो तो सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में उसका नॉलेज लेना जरूरी है। ठीक है, अगर आप जैसे आप बाइक चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए गियर ऊपर लगता है, नीचे लगता है, एक्सीलेटर कितना काम करता है, ब्रेक कितना उसका काम। जैसे मान लो अपनी गाड़ी होती है तो अपने को पता है कि कैसे चलानी है, लेकिन दूसरों की गाड़ी में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उसका क्लच बहुत ज़्यादा ढीला होता है, इसका टाइट होता है। तो थोड़ा ओवरऑल चीज़ें जो है ना, अपनी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। उस बाइक जो हम पहले से पता कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे चला के पता कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में हमको क्या करना है, सिंपल तरीके से पहले चैप्टर के बारे में समझना है। चैप्टर में असल में है क्या, किसको कैसे करते हैं, किसको क्या बोला जाता है, वो समझ के हम चैप्टर को शुरू करेंगे। इसलिए हर एक चीज़ को नोटिस करना जरूरी है। स्किप करके आगे बढ़ोगे किसी काम का नहीं है आपके लिए। हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ती है। हो सकती है, ये अपन शब्द बोल सकते हैं 100%, तो कोई भी चीज़ की श्योरिटी नहीं देता है। इसलिए आपकी मेहनत ही आपके लिए काम आती है। यहाँ पर हम आपके लिए खड़े हैं, आप कितना करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। रेशनल नंबर आपको पता है, पहला पार्ट है ये गणित का। ठीक है बच्चों, अब मेरे जो नंबर है मैं आपको एक बार यहाँ पे नोटिस करवा देता हूँ। ये नंबर है हमारे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो, आप और अच्छा डीपली पढ़ना चाहते हो, बेंच वगैरह लेना चाहते हो जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे, टेस्ट वगैरह रहेंगे, मैं आपको आगे बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो ये सब चीज़ें अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा ना, तभी हम बेंच को लॉन्च करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें समय देना पड़ता है, काफ़ी डीप में जाना पड़ता है। अच्छे बच्चे 4-5 बच्चे भी अगर शुरुआत में जुड़ जाते हैं ना, हम उसको अच्छे से लॉन्च कर देंगे। उसके बाद जो होगा देख लेंगे, पूरा हम साल पढ़ाएंगे उसको। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। चलिए एक एक चीज़ को यहाँ पे मैं समझाते हुए नोटिस भी करवाता रहूँगा। देखिए, किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए एक विशेष संख्या का प्रयोग किया जाता है, जिसे पद्धति के नाम से जाना जाता है, संख्या पद्धति के नाम से। ठीक है, आपने पढ़ा होगा संख्या एवं संख्या पद्धति, है ना। तो अगर आपने 6ठी क्लास में अगर नवोदय की तैयारी की है तो आपको नॉलेज होगा थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन आप और डीपली जाना चाहते हो बच्चों कि भाई इस बार हमसे गलती हो गई थी, हमने बेंच नहीं लिया, यूट्यूब से पढ़ा था, तो यूट्यूब पे जो कंटेंट जो होता है ना, वो कंज्यूम नहीं कर पाते हो आप सही तरीके से। प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है, जैसे मान लो कि अगर आप जुड़ गए, यहाँ पे फ्री मिल रहा है, तो आपको इसको रिस्पॉन्स सही से नहीं लेते हो आप। अगर आपने कहीं पे पेमेंट दिया है तो आप रेगुलर आओगे, वीडियो अपलोड हुई कि नहीं हुई, ये वो हमारे पीछे पड़ोगे आप। यूट्यूब पे भाई नई वीडियो डाला था, हमको क्या बोलोगे बताओ। फ्री में चीज़ें देसी होती है, वो वाली बात है। लेकिन वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और आप खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा के वहाँ पर आओगे, क्योंकि आपने पे किया है ना, वो वाली बात है। चलिए तो प्राकृतिक संख्या पे शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसने वस्तुओं की गणना की जाती प्राकृतिक संख्या कहलाती, तथा इनके समुच्चय यानी जिसके सिंबल को एन से प्रदर्शित करते हैं, है ना। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? एक माइंड में आपको छोटी छोटी चीजें जो कि आपको नोटिस कर लेना चाहिए। प्राकृतिक संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, जो कि 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। ये अनंत का साइन है, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं, अनंत का ये साइन है। ठीक है बच्चा, ये अनंत का साइन है ना। चलिए एक और चीज आगे बढ़ते हैं बच्चों। छोटी सी चीजें हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, सिंबल होता है एन का, ये माइंड में रखना है। सेकंड चीज, शून्य को प्राकृतिक संख्या में नहीं माना जाता है। मतलब जब 1 से शुरू होगी तो शून्य तो आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, ये लॉजिक लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम संख्या 1 से गिनना प्रारंभ करते हैं, हम जीरो तो गिनते नहीं। अगर मैं बोलूँ गिनती बोलो तो हम क्या बोलेंगे? 0 1 2 3 ऐसे तो बोलते नहीं, 1 2 3 4 5 से शुरू करते हैं, इसलिए वो प्राकृतिक संख्या में शामिल होती है। एक प्रथम एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जो कि मैंने आपको बोल दिया है, एक प्रथम एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है। अगर माइनस में कोई संख्या है वो प्राकृतिक नहीं है। माइनस में क्यों नहीं, इसका मैं कारण बताता हूँ। ठीक है, इसका कारण मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि चीजें पढ़ रहे तो थोड़ा अच्छे से ही पढ़ लेते। देखिए, अपने पता है कि 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है।
एक से शुरू होती है। तो जीरो जो होती है ना, जीरो की इधर की जो संख्या होती है वो सारी की सारी माइनस में होती है, इसलिए माइनस को काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि जीरो से भी छोटी होती है। जब जीरो को शामिल नहीं किया तो जीरो से छोटी संख्या को कैसे शामिल करोगे? और जीरो से जितनी भी छोटी संख्या है ना, वो सभी माइनस वाली संख्या जो होती है वो जीरो से सभी छोटी होती है। जीरो को ना तो प्लस में काउंट करते हैं ना ही माइनस में। जीरो के आगे वाली को प्लस में, जीरो के पीछे वाली को माइनस में लिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है। आगे बात समझ में? चलिए अब आते हैं पूर्ण संख्या पे। अब पूर्ण संख्या के बारे में क्या बात करें? पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? सिंपल सी बात है, जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, उसमें क्या होगा, एक से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या, लेकिन अगर जीरो भी शामिल होता है ये पूर्ण संख्या में आ जाता है। ये किस में आ जाता है? पूर्ण संख्या में ये शामिल हो जाता है। जीरो के बाद अगर मतलब एक, तो अपने पता एक से लेकर जीरो तक, एक से लेकर अनंत तक तो भाई साहब प्राकृतिक संख्या है सभी सभी। लेकिन पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में अगर जीरो आ गया, सिंपल सी बात है, मतलब जीरो अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो ले लिया, वो सारी सारी पूर्ण संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या जीरो है, प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या एक है। माइंड में रखना है। शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पहली होगी तो सबसे छोटी होगी ना, सिंपल सी बात है। चलिए अब आता है पूर्णांक संख्या। क्या होती है पूर्णांक संख्या? समझेंगे ध्यान से पूर्णांक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसके समुच्चय को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये वाला तो मैटर नहीं करता बच्चों, आई एन हो, ये तो ध्यान नहीं रखना आपको। लेकिन अब देखिए समझ वाली बात ये है, जीरो भी शामिल हो गया इसमें, एक भी शामिल हो गया और माइनस की संख्या भी शामिल, मतलब ले दे के सभी संख्या एक तरीके से शामिल हो सकी। जीरो से इधर वाली भी संख्या सभी है, इधर वाली भी सभी संख्या है। सभी माइनस की सभी प्लस की संख्या अगर माने तो सभी पूर्णांक संख्या में आ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि नंबर नेगेटिव में भी माने जाते हैं और पॉजिटिव में भी माने जाते हैं। जैसे मान लो किसी को 10 में से 0 नंबर भी आते हैं, किसी को किसी कारणवश से माइनस में भी दिया जा सकते नंबर। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो वो वाली बात है यहाँ पर, तो पूर्णांक में शामिल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं धनात्मक और ऋणात्मक की बात करें तो बच्चों इतना तो आपको पता है कि धनात्मक ऋणात्मक होता क्या है। जो प्लस वाली संख्या उसको धनात्मक बोलेंगे, जो माइनस वाली संख्या उसको ऋणात्मक बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह लगाना है, धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह लगाना। ये तो बच्चों आपको आता है। आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो, फिलहाल में 9th की तैयारी कर रहे हो, इतना तो आपको आता है। ठीक है, इतना तो आप लोड नहीं लोगे ना, ये तो सबको आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में। चलिए अब आते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। चलिए बच्चा अभाज्य संख्या के बारे में सीख लेते हैं। जितना हम सिखा पाते बच्चों उतना तो आपको रखना ही रखना माइंड में। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में बच्चों एक डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में आपको नॉर्मली एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूंगा। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती। जैसे कि 2 से लाकर यहाँ पर 13 तक लिखा हुआ है जो संख्या है, आपको 100 तक अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। जब सवाल करेंगे तब मैं 100 तक अभाज्य संख्या लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, देखिए अब ये समझाना क्या चाह रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4, अब ये अभाज्य है भाज्य अपने को कैसे पता चलेगा? देखिए अगर मैं इसको पता करूँ भैया, इसको 1 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। क्या इसको मैं 2 से काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकता हूँ। क्या इसको मैं 4 से भी काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकता हूँ। यानी कम से कम अगर 3 संख्या से कट गया तो वो भाज्य में आ जाता है। कम से कम 3, ज़्यादा चलेगा तो 4 से कटे, 5 से कटे, कितने भी से कटे, कम से कम 3 संख्या से कट गया वो भाज्य में आ गया। लेकिन अगर इसी सवाल ये किस में आ गया, 4 किस में आ गया, ये भाज्य में। आपको दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी यहीं पे। अगर अभाज्य की बात करें तो एक ऑप्शन में उसमें से ले लेता हूँ जो कि आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, छोटा ऐसे एग्जाम्पल है जो कि जैसे 7 ले लिया मैंने, क्या ले लिया 7। अगर 7 की बात करूँ मैं यहाँ पर, 7 1 से तो जाएगा, सिंपल सी बात है, और 7 से भी चला जाएगा। इसके अलावा बताओ किसी और से नहीं जा रहा है, मतलब केवल ये 2 संख्या से ही जाता है, एक तो 1 से या फिर स्वयं से। अब समझ वाली बात ये है बच्चों कि यहाँ पर 1 को शामिल नहीं लिया किया गया, 1 को शामिल नहीं किया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि 2 से शुरू हो रही है और ये शुरू हो रही है 4 से, तो 1 कहाँ गया भाई, 1 कहाँ गया? 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, दोनों में शामिल नहीं होता। 1 क्यों नहीं होता? रूल के मुताबिक फॉलो नहीं कर रहा है। भाज्य संख्या कम से कम 3 संख्या से कटनी चाहिए और अभाज्य संख्या कम से कम 2 संख्या से कटनी चाहिए। और ये केवल 1 जो है 1 से ही कटेगा, 1 से ही कटेगा, किसी और से नहीं, मतलब 1 से ही कट पा रहा है ना। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, दोनों में नहीं आता है। ठीक है, ये माइंड में आपको रखना है। अब पता चल गया होगा कि भाज्य को कैसे पता कर सकते हैं, अभाज्य को कैसे पता कर सकते हैं। अभाज्य की सबसे छोटी संख्या बच्चों 2 होती है, भाज्य की सबसे छोटी संख्या 4 होती है। ठीक है,
एक से व स्वयं से और अतिरिक्त कम से कम एक से। मैंने क्या बोला, एक से स्वयं से तो कटेगा कटेगा, लेकिन किसी और से भी, जैसे मैंने 4 का एग्जांपल दिया था, एक से, स्वयं से और किसी और से, मतलब 2 से भी तो काटा हमने, कोई और है ये, तो मतलब 4 से कटा, मतलब ये किस में आ गया, भाज्य में गया। ऐसे एग्जाम्पल बच्चों आपको माइंड में, जैसे 21 को ले लेते एक बार। 21 को मैंने लिया, 7 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ये 4 संख्या से कट रहा है, तो उसने बोला कि एक से स्वयं से कम एक से ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा चलेगा, इसमें 4 से कट रहा है। तो ये हमारा हो गया भाज्य संख्या के उदाहरण। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एक लाइन भी लिखी गई, एक ना तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य है। भाज्य संख्या सम और विषम संख्या दोनों होती है, एक माइंड में रखिएगा। भाज्य संख्या सम और विषम दोनों होती है, लेकिन अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, ठीक है, वो माइंड में आपको आगे पता चलता जाएगा। A to Z चीज़ आपको माइंड में रखनी है। भाज्य संख्या सम और विषम दोनों होती है, ठीक है, और अभाज्य संख्या भी सम और विषम दोनों होती। सिंपल सी बात है, देखिए सम और विषम, जैसे इसमें 4 आ गया, ये सम भी है विषम भी है। अभाज्य संख्या 2 है, ये सम है, 3 है, ये विषम है। केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो कि विषम सम में आती है अभाज्य संख्या के अंदर। वो कभी सवाल में आएगा तो आपको और समय समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आता है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा मैं डायरेक्ट यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर ऐसी दो संख्या मिले, ऐसी दो संख्या मिले, ठीक है, इसमें से ले लिया मैंने 2 3, ऐसी दो संख्या मिले जिसके अगर मैं टुकड़े करूं, 2 से हो सकते हैं या फिर 1 से हो सकते हैं, 3 से हो सकता है फिर 1 से हो सकता है, तो केवल दोनों में एक ही कॉमन है। क्या है, दोनों में एक ही कॉमन है, कोई और कॉमन है। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे समझूं, 4 और मैंने ले लिया 8, ठीक है, इसके अगर 4 और 8 की मैं बात करूं, यहाँ पे दिख तो रहा है ना आपको, सबको दिख तो रहा है ना अच्छे से, चलो बहुत दिख रहा है। 4 और 8 की बात करें यहाँ पे, तो 4 जो है, 4 का अगर मैं टुकड़े करूं तो 1 से भी होएगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। अगर 8 की बात करूं मैं, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो इसमें 1 2 और 4 ये चीज़ें कॉमन आ रही है, तो यहाँ पर एक ही चाहिए हमको, एक ही होना चाहिए कॉमन, बस। इसके अलावा कुछ और कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला, जिसमें केवल एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कि कॉमन संख्या इसमें क्या आ रही, 1 2 4 1 2 4 आ रही, मतलब ये जोड़ा सहभाज्य संख्या नहीं है, पर ये अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या ये वाला होगा। इसी प्रकार से 5 9 11 16 21 65, अब इनको करोगे ना तो इनका केवल कॉमन क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। तीनों के अंदर निकालोगे तीनों में एक निकलेगा, दोनों के अंदर निकालोगे दोनों में एक निकलेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं निकलेगा। सहभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्या होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, अभाज्य संख्या होना आवश्यक नहीं है। जैसे 9 भाज्य संख्या है, 16 4 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगा, 65 5 से कट जाएगा। अभाज्य भाज्य कोई भी आ सकता है इसमें ना, इसमें कोई स्पेशल नहीं होगा। चलिए अब आता है यहाँ पर परिमेय संख्या। अब आता है पार्ट के ऊपर के नाम के ऊपर समझते हैं परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों। परिमेय संख्या को किसी भी अल्फाबेट के रूप में लिख सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि Q के बटे में, यानी कि बटे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। इसमें चलेगा, इसमें चलेगा, नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया Q PQ, Q का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये बात आपको माइंड में आ गई। और परिमेय संख्या बच्चों सिंपल सी बात है, जैसे 1 2 परिमेय संख्या है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, क्योंकि इन सबके बटे में 1 माना जाता है। कुछ नहीं होता उसके बटे में कुछ 1 माना जाता है, या फिर 7/9 लिख लो, 3/2 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, बटे की संख्या होनी चाहिए, वो क्या हो गई, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या -1 भी आता है, बटे में 2 भी लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, माइनस में भी चलेगा, है ना। तो पूर्णांक संख्या के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, और 0 भी होता है, लेकिन 0 के बटे में 1 चलता है, ये माइंड में रखना, लेकिन 1 के बटे में 0 नहीं चलेगा, ये परिमेय संख्या नहीं है, है ना, माइंड में रखिएगा। चलिए अब आते हैं बच्चों, ये आ गया हमारा बैच, नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 सारथी बैच। बच्चों हम यहाँ पे 1 मई से शुरू करने वाले हैं। कब से शुरू करने वाले हैं, 1 मई 2025 से। ये हमने पहले चेंज किया था, अब वापस चेंज कर रहे हैं क्योंकि अभी समय का इशू आ रहा था। 1 मई 2025 से हम स्टार्ट इसको कर देंगे। अब देखिए इसमें ये तो आपको पता चल गया कि इसकी प्राइस कितनी होगी, ये हम बता देंगे आपको। ये हमारा नंबर है कांटेक्ट करने के लिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं। 100% सिलेबस का टेस्ट सीरीज चलेगी, एमपी क्वेश्चन चलेंगे, मॉडल पेपर चलेंगे, बेसिक चलेंगे, डाउट क्लासेस चलेगी और व्हाट्सअप भी चलेगा। और सिंपल सी बात है, वीडियो तो आपको मिलेंगे ना, 100% कवर करेंगे तो
वीडियो जो लेक्चर रहेंगे हमारे वो तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम ज़्यादा ही आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। पीडीएफ भी मिलेगा, उनका चैप्टर वाइज पीडीएफ भी मिलता रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब मिलेंगे, बस आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हमने पहले स्टार्ट किया था कहाँ से बच्चों, 11 अप्रैल से स्टार्ट करने का मैंने यहाँ पर बोला था। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, सिंपल सी बात है, हमको इश्यू हुआ था। क्या हुआ था, अभी हम समय नहीं दे पा रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। एक और आपको बता दूं मैं, 1 मई से 1 मई 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी इसको हम वीडियो डालना अपलोड कर देंगे और आपको मिल भी जाएगी चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो इसको आपको फटाफट से डाउनलोड करना है, ऐप लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी प्राइस बच्चों मैं बता देता हूँ, आप कमेंट करके बताइए प्राइस कितनी रखी है। चलिए आप बताइए प्राइस कितनी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और अभी जो आप यूट्यूब पे जाओगे तो इसको कम से कम 3000 प्लस आपको प्राइस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन मार्क कि इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए बेच के लिए, ठीक है। आपको बताना है आपके हिसाब से, फिर मैं आपको बता दूँगा कितनी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है। अपरिमेय संख्या यानी क्या, अब समझिएगा ध्यान से। अगर मैं थोड़ा सा परिमेय संख्या को भी यहाँ पे शामिल करूँ, क्योंकि उधर एग्जाम्पल देना थोड़ा सा आपके लिए समझ के बाहर होता, परिमेय और अपरिमेय की बात हो रही है, ठीक है। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको समझाने में थोड़ा सा इजी रहेगा। अब समझिए ध्यान से, देखिए अब यहाँ पर हम समझेंगे परिमेय संख्या उधर तो बता दी मैंने, इसके अलावा भी कुछ कुछ परिमेय संख्या, जैसे कि अगर मैं अपरिमेय में चलूँ, अपरिमेय यानी किसी भी अल्फाबेट के साथ में परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये इस प्रकार से कोई संख्या लिख दी, मतलब ये अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय में नहीं आएगी, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होती है। पाई क्या है बच्चों, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और एक और चीज़ बता दो बच्चों, जैसे अंडर रूट के अंदर मैंने 2 लिख दिया, अंडर रूट के अंदर मैंने 5 लिख दिया, अंडर रूट के अंदर 7 लिख दिया, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन मैंने अंडर रूट के अंदर 4 लिख दिया, अंडर रूट के अंदर मैंने 9 लिख दिया, अंडर रूट के अंदर मैंने 16 लिख दिया, ये परिमेय संख्या है। अब इसका कारण क्या है समझिएगा। 4 ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है बच्चों, 2 में 2 का गुणा करेंगे, मतलब 2 का वर्ग हुआ कि नहीं एक तरीके से, तो 2 बाहर आ जाता है। ऐसे ये क्या बाहर आ जाता है, 2 के रूप में ये बाहर आ जाता है अंडर रूट से। जैसे 9 किसका है, 3 गुणित 3, तो अंडर रूट 3 की घात 2 बनेगा, रूट से 3 का ये रूट कैंसिल होता है और 3 आता है, इसकी ओर से ये रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो वो बाहर आ जाता है। ऐसे 3 का है, ऐसे ये 4 का हो गया, 16 4 चौक 16, तो ये बाहर आ जाते हैं रूट से। अंडर रूट से अगर बाहर आ जाते हैं तो वो परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो बाहर नहीं आ पाता है वो अपरिमेय ही रहता है। यानी स्क्वायर वाली सभी संख्या परिमेय संख्या, बिना स्क्वायर वाली सभी संख्या स्क्वायर या फिर क्यूब वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है। बिना क्यूब वाली और बिना स्क्वायर वाली संख्या यहाँ पर अपरिमेय में आती है। अल्फाबेट वाले भी अपरिमेय होती हैं, और जो रूट से बाहर नहीं आ सकते वो भी अपरिमेय होती है, बाकी सभी परिमेय होती है, ठीक है। और 22/7 जो होता है बच्चों, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 का पाई का मान नहीं है, है ना, सिंपल सी बात है। तो 22/7 है ना, वो परिमेय संख्या में आता है। 22/7 है वो परिमेय में आता है, माइंड में रखिएगा। 22/7 जो होता है ना, ये परिमेय संख्या है बच्चों। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, माइंड में रखिएगा। चलिए वास्तविक संख्या में आते हैं। वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है, वे संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, यानी सभी संख्या को वास्तविक संख्या बोला जाता है बच्चों। सिंपल सी बात समझो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, सिंपल। सभी संख्या वास्तविक संख्या, चाहे वो पाई हो, अल्फाबेट के साथ हो या नी हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में आती हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे एक और एग्जांपल दे रखा है बच्चों, यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, आपको पहले मैंने सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, एक प्राकृतिक संख्या में आता है, 0 पूर्ण संख्या है, और 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये विषम में आती है। और ये अभाज्य संख्या किस में आती है, सम में आती है। एकमात्र संख्या जो कि अभाज्य भी सम है वो है 2, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों विभाज्यता के नियम, ठीक है बच्चों।
अभी नियम को समझेंगे सिंपल तरीके से, आपको एक एक लाइन यहाँ पे आपको पढ़ लेना है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीके से समझाने वाला हूँ। अब देखिए, किसी भी इकाई का अंक अगर 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ या 8 हुआ, वो कौन से किससे कटेगा? वो 2 से कटेगा। सिंपल सी बात है, किससे हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे पीछे क्या लिखा है? 2 लिखा है, 0 लिखा, 8 लिखा है, 2 लिखा है, 0 लिखा, 8 लिखा है, 4 और 6 भी चलेगा, यानी कि 2 से कटना चाहिए, 2 के पाने में आना चाहिए। इसने क्या बोला? 2 से गुणा, जो कि उसने क्या बोला? इकाई का अंक कोई सम अंक अथवा शून्य हो, सम अंक, तो सम अंक चारों है और ये शून्य भी है, मतलब क्या हुआ? 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है 3 से विभाज्य। 3 का नियम समझाता हूँ बच्चों शॉर्टकट तरीके से, कि जोड़ने पर, कैसे जोड़ने पर? जैसे मैंने अंक लिखा है पे 4, 3 और 2, सिंपल। जोड़ने पर वो जो संख्या है वो 3 से घटना नहीं चाहिए। पहले वो जैसे इन चारों तीनों को जोड़ूं मैं, 4, 3 और 2 को जोड़ने पर मुझे मिल रहा है यहाँ पे 9। कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है ना? तो 9 क्या 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है, मतलब ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाए। हालांकि 2 से भी हो रही पीछे, लेकिन ऑप्शन 2 नहीं है, 3 है केवल, तो 3 से कटेगी, ये नियम लग गया यहाँ पे। ये 9 से भी कट रही बच्चों, है ना? ये 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, लेकिन अभी 3 का नियम समझ रहे हो, तो 3 का नियम माइंड में रखना है। इसे जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पर हमको जैसे 15 आ रहा है यहाँ पे, है ना? सिंपल सी बात है, यहाँ पे 15 आ रहा है ना? 4, 5, 6 को जोड़ा तो 15 है, 3 से कट रहा है। इनको अगर आपको और बड़ी अंक आ जाए तो इन दोनों को वापस जोड़ लो। 1 और 5 कितना होता है? 1 और 5 6 होता है, तो 6 भी तो 3 से कट रहा है, इन दोनों को जोड़ लो, 6 से कट रहा है, 6 3 से कट रहा है, मतलब 3 का नियम यहाँ पे लागू हो जाएगा। जोड़ने पर बच्चा, है ना? जोड़ने पर वो नियम लगाना है। ठीक है, चलिए 4 का नियम समझते हैं। 4 के नियम बच्चा सिंपल सी बात है, 4 का जो नियम है, इसमें पीछे के 2 अंक 0 होने चाहिए, या फिर पीछे के 2 अंक ऐसे हो जो 4 से करते हो। जैसे लिख दिया 816, ठीक है, या फिर 8 की जगह आप कुछ भी लिख दो, मैंने यहाँ पे लिख दिया 716 लिख देता हूँ। मतलब पीछे के अंक अगर 16 कट रहे हैं, 16 4 से कटता है, 4 चौक 16, तो ये 716 पूरा कट जाए। भले आगे 2 भी लिख दो, 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो, पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे समझो पीछे 64 आ रहा है, अब 4 के बारे से 64 कटता है, करता है नहीं करता? काट के बताता हूँ मैं। 4 एकम 4, कितना बचा? 2, ऊपर 17 4, 4 चौक 16 चौक 64, कट रहा है, 16 चौक 64 कटा पीछे का। ठीक है, जिसे यहाँ पे लिखा है 64 4 से विभाजित है, तो 4 से विभाजित होगा, और पीछे 2 0 भी होना चाहिए, इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पीछे 2 0 भी होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 4 के नियम के बाद 5 का नियम। 5 के नियम बच्चों, पीछे का अंक, सबसे पीछे का अंक 0 हो या फिर 5 हो, इकाई का अंक, है ना? इकाई का अंक क्या हो? 5 हो या फिर 0 हो, तो वो कट जाता है। जैसे 0 हो पीछे और 5 हो तो वो विभाजित हो जाएगा। सिंपल, पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, जो डायरेक्ट समझ में आ रहा है। 6 का नियम बच्चों, आपको पता है कि 2 का व 3 का नियम लागू होता है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, मतलब विभाज्यता अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों के नियम लगने चाहिए, 2 और 3 के। 2 का नियम क्या है बच्चों? 2 का नियम है पीछे के अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होने चाहिए। और 3 का नियम क्या है? जोड़ने पर क्या होना चाहिए? जोड़ने पर होना चाहिए। सिंपल। तो देखते हैं इसमें क्या नियम लग रहा है। जैसे मान लो पीछे 2 आ रहा है, मतलब 2 का नियम तो लग रहा है, पीछे 2 आ रहा है मतलब 2 का नियम तो लग रहा है। अब जोड़ेंगे इसको, 3 और 6 9, 9 9 18, 19 20 21 हो रहे। क्या 21 को वापस जोड़ो, 2 और 3 1 और कितना? 3 हो रहा है, 3 से कटेगा 21, मतलब दोनों नियम लग रहे, मतलब ये 6 से कटेगा ही कटेगा, 6 से ये कटेगा ही कटेगा। ये है 6 का नियम। अब आता है बच्चों 7 का नियम। ठीक है, अब 7 का नियम बच्चों अधिकतर यूज में नहीं आता है, बहुत कम पूछा जाता है। यहाँ पे समझिए, 7 से विभाजित कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या घटाया जाए। अब सिंपल सी बात है, ऐसा नियम आपको माइंड में बिठाने में बहुत ही जरूरत पड़ सकती है, और बहुत ही लिमिटेड रहता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई 21 आ गया, अब इसमें नियम ऐसा कुछ होता नहीं है, लग जाता, डायरेक्ट लग जाता है। लेकिन लगातार अगर कोई संख्या आ जाए ऐसे 6 बार, तो ये बच्चों 7 से जरूर कटती है ना? लगातार कोई भी संख्या 6 बार आ जाए ना, तो वो 7 से कट जाती है। ठीक है, और एक नियम और बता दूं, ये जो बता रखा है इसको हम करके भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अभी क्या बोला उसने, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके, जैसे अंतिम अंक क्या था? 9 था, 9 का 2 गुना किया 18 हुआ। ठीक है, 2 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या घटाया जाए। मतलब शेष अंकों से बनी संख्या, मतलब ये जो शेष अंक बचे ना, ये इसमें से ये क्या क्या घटा दिया था? 224 आया, सिंपल सी बात है, से घटा दिया जाए। वो शेषफल प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो। अब प्राप्त क्या हो? शेषफल कितना हो? 7 से भाज्य हो। जैसे कि यहाँ पर है ना, 7 से भाज्य हो तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 7 से विभाजित होगी। नियम बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नियम है, तो आपको माइंड में इसमें नहीं देना, ज़्यादातर बहुत ही कम चांसेस आने के, वैसे नियम में बता दिया, आया तो बता दिया।
9 का नियम क्या है बच्चों? 9 8 का नियम समझते पहले। 8 का नियम 4 के नियम के जैसा ही है सेम। 4 के नियम में 2 जीरो होते हैं या फिर पीछे का अंक 2 अंक पीछे 4 से घटना चाहिए। इसमें 3 जीरो होने चाहिए या फिर पीछे के अंक, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ, ये लिख दूँ, ये 8 से कट रहा है तो मतलब पीछे के 3 अंक लेना है, इसमें 2 लेने हैं। 4 के बड़ा भाई है तो 1 अंक बढ़िया है इसमें ना। इसमें 2 अंक पीछे के देखने होते हैं, इसमें 3 अंक देखने पड़ते हैं। इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, बस ये नियम है। ठीक है, चलिए अब आता है लास्ट 9 का। 9 से विभाज्य, जो 3 का नियम लगता था ना बच्चों, अब 3 में क्या होता है, वो संख्या 3 से घटनी चाहिए। 9 में जोड़ने पर, 9 में क्या होना चाहिए, जोड़ने पर 9 से विभाज्य। अब सिंपल तरीके से क्या आएगा, यहाँ पे देखिए नियम, इसने बोला 29 0 34, 29 0 34, 29 0 34, जोड़ो 9 और 2 11, 11 और 3 है ना, 11 और 3 कितना, 14, 14 4 18, इन सबको जोड़ा 18 हुआ। 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9, मतलब ये 9 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इसे इसने जोड़ा ना, ये 18 हुआ, 18 9 से कटता है, या फिर 1 और 8 को फिर जोड़ लो तो फिर 18 9 बन गया, 9 से 9 कटेगा। सिंपल सी बात है, वो 9 का नियम यहाँ पे लग रहा है। चलिए अब आते हैं बच्चों, लास्ट आ गया हमारा यहाँ पर। इसके बाद कुछ और है क्या? नहीं है। देखिए बच्चों, ये सरलीकरण है बच्चों, बोर्ड मास का नियम है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। हर एक चीज़ यहाँ पे बता दी मैंने। वी का मतलब संख्या, वी का मतलब रेखा होती है, कोष्टक होते हैं, बी का मतलब रेखा या कोष्टक है ना, जो रेखा के ऊपर जो कोष्टक आता है उसकी बात हो रही। वी मतलब रेखा, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ यानी काट, डी मतलब विभाजन, ए मतलब गुणा, ए मतलब योग, एस मतलब घटाव। मैंने सबकी साइन और नाम भी लिख दिया यहाँ पे अच्छे से, आपको ये सब उतार लेना, नोटिस करना। इसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं, इसको मध्य कोष्टक बोलते हैं, इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं, इसको मंजिला भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्रम वाइज बच्चों हम बोर्ड मास को सीखेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। लाइक से सब्सक्राइब मत भूलिएगा और कमेंट करना प्राइस क्या रखे बेच की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, हम कम से कम प्राइस रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने ऑलरेडी कक्षा 6 के लिए चला रखी है, कक्षा 6 की चल रही है ऑलरेडी बैच, वो उसमें तो शुरुआत हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। इसकी प्राइस हमने ये रखी हुई है, तो समझ लीजिएगा कितनी होनी चाहिए उसकी प्राइस, किसकी, 9th वालों के लिए। ठीक है बच्चों, जो 8 कक्षा में पढ़ रहे हैं 6 के लिए, जो हमने रखी थी 1099, उसकी कितनी रखनी चाहिए आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि सिलेबस बहुत ही बड़ा है इसका। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।